हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 3। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो अगर आपको याद हो तो आप ये चैप्टर नंबर 3 एंड ये फाइबर देख के कुछ याद कर पा रहे हो। तो अगर आप रिकॉल कर पाओ तो आपने क्लास 6 एंड क्लास 7 में साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर से रिलेटेड ही पढ़ा है ना? याद आ गई होगी आपको। तो क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 3 क्या था? साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। एंड क्लास 7 में भी चैप्टर नंबर 3 था आपका साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। ओके, एंड आपका क्लास 8 में क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स जो होते हैं, क्या होता है? फाइबर एक छोटा सा रेशा होता है, एक छोटा सा तंतु होता है जो कि जिससे हम फर्दर यार्न बनाते हैं, फिर उसे फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक यानी कि कपड़े, जो भी हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कौन से फैब्रिक का बना है, वो कॉटन का बना है, सिल्क का बना है। ठीक है, तो वो फैब्रिक जो कि हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं, जो कि एक छोटा सा रेशा होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि क्लास 6 एंड क्लास 7 क्लास 8 के फाइबर्स में कि क्लास 6 एंड क्लास 7 में आपने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 6 में आपने नेचुरल फाइबर में भी प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो कि मेनली कॉटन एंड जूट था। ठीक है, आपने देखा था कि कॉटन एंड जूट जो है उससे हम कैसे फैब्रिक्स बनाते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिर कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू वो फैक्ट्रीज में जो है उनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। एंड क्लास 7 में भी यही देखा था कि कैसे हम एनिमल्स से जो है वुलन सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, फिर उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से फिर फर्दर उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको कि फाइबर्स जो हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर भी मेनली दो तरह के होते हैं, जो कि होते हैं एक प्लांट फाइबर एंड एक होते हैं एनिमल फाइबर। तो क्लास 6 एंड क्लास 7 में हमारा नेचुरल फाइबर खत्म हो गया, हमने कवर कर लिया। क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर पढ़ लिया, कॉटन एंड जूट के बारे में। क्लास 7 में हमने वुलन सिल्क, जो कि एनिमल फाइबर थे, वो देख लिया। अब हमें सिंथेटिक फाइबर, जो कि मैन मेड फाइबर है, जिसे हम बनाते हैं। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें हमें नेचुरली भी मिल रही है तो उसमें हम कुछ अल्ट्रेशन करेंगे, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे और उससे कुछ एक नया फाइबर बनाएंगे। ठीक है, वो क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर हो गया, मैन मेड फाइबर हो गया। ओके, एंड प्लास्टिक्स तो आप सभी जानते ही हो, आप प्लास्टिक के टॉयज़ के साथ खेलते होगे, आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं ना, कुछ बकेट्स होते हैं, आपके टॉयज़ होते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में मेनली यही देखने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। एंड प्लास्टिक्स भी कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम प्लास्टिक्स के बनाते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सबसे पहले सब्सक्राइब को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर ले। ओके, तो आपको ऐसे ही हर रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। ओके, एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जैसा यहाँ कहा जा रहा है, द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं, चाहे वो कॉटन के हो, सिल्क के हो, रेयन हो, नायलॉन हो, पॉलिस्टर हो। ठीक है, तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो जो भी फैब्रिक्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? हमें फाइबर से मिलती हैं। अब वो फाइबर या तो नेचुरल होंगे या तो आर्टिफिशियल होंगे। ओके, तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? तो नेचुरल फाइबर हमारे कौन से होते हैं? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में भी कॉटन एंड जूट हो गए, एंड एनिमल फाइबर में वुलन सिल्क आ गए। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज़ हम बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। अभी हम फाइबर्स का यूज़ जो है सिर्फ कपड़े पहनने वाले कपड़े के लिए तो नहीं करते ना। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आपके घर के पर्दे हो गए, कर्टन्स हो गए। ठीक है, वो भी तो फाइबर से बने होते हैं। आपके घर की बेडशीट्स हो गई, वो भी तो किसी न किसी फाइबर से बनी होती हैं। आपके घर के डोरमेट्स हो गए, रोप्स हो गई, वो भी फाइबर से बनी होती हैं। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो आपको कुछ लिस्ट बनानी है कुछ आर्टिकल्स के जो कि फाइबर से बने होते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। और ट्राई करो उनको सेपरेट करने के, उन आर्टिकल्स को, कि कौन कौन से नेचुरल फाइबर से बने हैं एंड कौन कौन से जो हैं आपके वो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं।
मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1 एंड टेबल 3.1 में आपको एंट्रीज करनी है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर 1 में आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे देते हो, क्या देते हो, जैसे कि आप कॉटन की साड़ी दे देते हो, ठीक है। तो कॉटन की साड़ी किससे बनी होगी, नेचुरल फाइबर से बनी होगी, ठीक है। नंबर 2 में आप दे देते हो, जैसे कि आपने दे दिया रोप दे दिया, ठीक है। रस्सी, रस्सी किससे बना होता है, रस्सी रेयॉन से बनता है, वो क्या हो गया, रेयॉन आर्टिफिशियल फाइबर हो गया। नंबर 3 में आपने जैसे क्या दे दिया, आपने पैराशूट दे दिया, तो पैराशूट किससे बना होता है, वो भी नायलॉन से बना होता है। नायलॉन क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। एंड आपने दे दिया एक पॉलिस्टर का शर्ट दे दिया, तो पॉलिस्टर का शर्ट जो है वो किससे बना होता है, वो भी पॉलिस्टर का बना होता है। एंड वो कौन सा फाइबर है, वो आर्टिफिशियल फाइबर है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो उन सारे आर्टिकल्स के नेम और वो कौन कौन से फाइबर से बना होता है, या तो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ठीक है। कॉटन की साड़ी दे दो, बेडशीट दे दो, रोप दे दो, ठीक है, पॉलिस्टर का शर्ट दे दो, ठीक है, बेडशीट दे सकते हो, ठीक है। अभी कहा जा रहा है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, तो आपने कुछ फाइबर्स को एज अ आर्टिफिशियल फाइबर क्यों लेबल किया। आर्टिफिशियल क्या, क्योंकि वो हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 में पढ़ा था ना कि हमारे नेचुरल फाइबर जो भी कॉटन, सिल्क, जूट, ये जो होते हैं किससे बने होते हैं, प्लांट या एनिमल से हमें मिलते हैं। एंड द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल जो भी कह लो, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसीलिए हम इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। ओके, अभी है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये सिंथेटिक फाइबर हैं क्या, ओके। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. तो अब आप जो है एक जो माला बना होता है, ठीक है, नेकलेस, ठीक है, तो उसके जो बीच में ये सारे मोती दिख रहे हैं ना आपको, इनको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है, कि ये धागा में गुथा हुआ है ये मोती सारा, ठीक है, एक ही तरह का मोती है और पूरे माला में वो गुथा हुआ है जिससे एक पूरा नेकलेस बना है। ओके, और कहा जा रहा है आपसे और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चैन एज इन फिगर 3.1b। और 3.1b में आपको पेपर के कुछ क्लिप्स दिए हैं ना, उनको ज्वाइन करके आपको जो है एक लंबा सा चेन बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, एक ही तरह के पेपर क्लिप्स को। तो कहा जा रहा है इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, तो क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। इसमें भी एक ही तरह का मोती जो है पूरा जोड़ जोड़ के एक बड़ा माला बनाया गया है, और इसमें भी पेपर क्लिप्स को, एक ही तरह के पेपर क्लिप्स को ज्वाइन कर करके एक बड़ा सा चेन बनाया गया है। ओके, तो कहा जा रहा है अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। तो जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो इसी चेन की तरह होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के चेन होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के इस तरह से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के एक लंबा चेन बनाते हैं, ठीक है। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और वो जो छोटा सा स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके क्या होता है, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये छोटा सा जो सिंगल यूनिट होता है इसको क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ओके, तो ये मोनोमर, सारे मोनोमर मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। ओके, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, और ये पॉलीमर कहाँ से आया है, ग्रीक एक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड है पॉलीमर। पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड मर का मीनिंग होता है पार्ट और यूनिट। ओके, सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इसी तरह जैसे ये नेकलेस एंड ये पेपर क्लिप दिखाने का यही मतलब था कि इसी तरह से एक छोटे छोटे, ठीक है, ये मान लो कि आप ये जो नेकलेस है ना, नेकलेस का ये जो छोटा सा मोती है क्या है, ये क्या है, ये मोनोमर है। और ये जो पूरा बन गया आपको ये एक नेकलेस, ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, ठीक है। कहा जा रहा है पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर नेचर में भी पाया जाता है, जैसे कि कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर, कॉटन एक पॉलीमर है, कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है, जो कि सेलुलोज, कॉटन में पॉलीमर क्या है, सेलुलोज है। और सेलुलोज में मोनोमर क्या है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज किससे बना होता है, छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के सेलुलोज बनेगा, फिर उससे कॉटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेलुलोज यहाँ पे पॉलीमर हो गया, ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पे मोनोमर हो गए। ओके,
अभी है। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था ना कि सिल्क फाइबर का डिस्कवरी कैसे हुआ था, देखा था ना हमने कि किस तरह से जो है एक पेड़ पे सिल्क के वॉर्म थे, उनके मतलब उस पेड़ के पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो राजा ने कहा था, कुछ तो नाम था उसका, उसे कहा था कि देखने के लिए किसके पत्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, तो उसने देखा था कि वहाँ पे उस पर छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं जो कि वो उस पत्ते को खा रहे हैं उस पर, और वो क्या थे, सिल्क वॉर्म थे, उनके कोकून्स थे, उनको देखा था। फिर वो कोकून्स एक बार उसके चाय में गिर गया था, जिसमें जो उन्हें वो सिल्क का रेशा मिला था, वहीं से सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। और उन्होंने जो है अब वो सिल्क का जो डिस्कवरी की थी उसे बहुत दिन तक छुपा के रखा था दुनिया से। ठीक है, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और जो फैब्रिक जो है सिल्क से मिलते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, लेकिन इसका जो है सिल्क देखने में क्या होता है, बहुत सुंदर होता है और ये सबको अट्रैक्ट करता है, महंगा होता है फिर भी लोग खरीदते हैं इसे। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, तो बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए एक अटैम्प्ट किया गया जिसके थ्रू जो है इन सिल्क को जो है आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करी गई। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के लास्ट आते आते साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए एक ऐसे फाइबर को ढूंढने में जिसकी की प्रॉपर्टीज सिल्क से मिलती जुलती थी, सिल्क से सिमिलर थी। ओके, तो सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और वो फाइबर कैसे बनाया गया, वुड के पल्प में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट, कुछ केमिकल्स मिला करके, ठीक है, केमिकल की ट्रीटमेंट करी गई और उसमें एक नया फाइबर बना। एंड वो फाइबर क्या कहलाया, रेयॉन, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियली बनाएंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे, और क्या होता है, ये रियल सिल्क से जो है चीपर मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो ये वुड पल्प जो कि वुड के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना वुड का, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करके ये रेयॉन बनाए जाते हैं। ठीक है, the fiber was called rayon. Okay, although rayon is obtained from a natural source wood pulp, yet it is a man made fiber. अभी आप सोच रहे हो कि ये रेयॉन जो है नेचुरल सोर्स से ही बना है जो कि वुड पल्प है, तो फिर इसे आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम बताया था ना कि सिंथेटिक फाइबर्स अगर हम उन्हें नेचुरली भी, मतलब उसे हम कुछ भी नेचुरली भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम अल्ट्रेशन करेंगे, उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके एक नया बनाएंगे, फाइबर बनेंगे। वुड पल्प को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वुड पल्प ही रह गया ना। अब जैसे कि सिल्क है, सिल्क में तो हमने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, वो हमें सिल्क वॉर्म से उसके कोकोन से हमें रेशा मिल रहा है, उसी से हम फिर बना रहे हैं उससे यार्न बना रहे हैं, फिर फर्दर फैब्रिक बना रहे हैं। लेकिन यहाँ वुड पल्प में हमने केमिकल ट्रीटमेंट करा और फिर उस जो है एक नया फाइबर बना जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेचुरल सिल्क से जो है वो मिलती जुलती थी। ओके, इसीलिए ये क्या हो गया, मैन मेड हो गया, क्योंकि इसमें मैन ने केमिकल ट्रीटमेंट करा। ओके, Yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. और ये जो है नेचुरल सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है, और सिल्क फाइबर्स में इनको बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसे बहुत सारे कलर्स में भी हम डाई कर सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। और रेयॉन को क्या करते हैं ना, अलग अलग फाइबर्स में मिला भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे बेडशीट्स बन जाएंगी, और उसको अगर वुल के साथ करते हैं तो हम क्या बना लेंगे, कारपेट्स बना लेंगे। घर में कारपेट्स होते हैं ना, फिगर 3.2 में दिखाया गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये कारपेट्स हैं, बेडशीट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, नायलॉन। रेयॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब क्या है नायलॉन। तो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है, एक मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो रेयॉन को जैसे हमने देखा कि ये कैसे बनाया जा रहा था, नेचुरली जो था उसका सोर्स क्या था, नेचर का था, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन इसे बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया। ठीक है, जो कि ना प्लांट से मिल रहा था ना एनिमल से मिल रहा था। तो इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे कैसे बनाया गया, कोल से, वाटर से एंड एयर से मिला के। ओके,
इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या था, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, यानी कुछ भी इसमें नेचुरल इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, एंड बहुत हल्के भी होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस, चमकीले होते हैं, एंड ईजी टू वॉश, और धोने में भी बहुत आसान होते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल हैं तो सस्ते भी मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग हैं, इलास्टिक हैं, लाइट हैं, तो लोग इसे कैरी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स। हम बहुत सारी चीज़ें नायलॉन से बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉक्स हो गए, मोजे हो गए, रोप्स हो गए, यानी कि रस्सियाँ हो गई। रस्सियाँ बनाएंगे तब, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं, तो रस्सियाँ मजबूत होनी चाहिए, तो नायलॉन की बनाते हैं। टेंट्स हो गए, टेंट्स जो बनते हैं, ठीक है, टूथ ब्रशेस, ये भी नायलॉन से बना। ये सब कुछ याद कर लो आप एग्जाम में आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है टूथ ब्रश कौन सी चीज़ों से बनाया होता है, जैसे कि आपको वहाँ पे लिस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा था आर्टिकल्स, ठीक है, तो आप यहाँ से भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे टूथ ब्रश नायलॉन से बन रहा है, कार सीट्स नायलॉन से, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एटसेट्रा, ये सभी क्या है, नायलॉन से बन रहे हैं। ओके, नायलॉन इज इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर क्लाइंबिंग। तो नायलॉन जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, पैराशूट्स बनाने के लिए करते हैं। ये पैराशूट्स देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये आदमी पैराशूट पे उड़ रहा है। पैराशूट्स और जो कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं, रस्सियाँ, वो रस्सियाँ बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ करते हैं। तो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। और नायलॉन का थ्रेड जो होता है वो एक स्टील के वायर से, जो स्टील का वायर होता है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं हम कैसे। एक्टिविटी 3.1 है, यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। कहा जा रहा है टेक अ आयरन स्टैंड, आपको एक आयरन का स्टैंड लेना है विथ अ क्लैम्प, ठीक है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, आपको एक कॉटन का थ्रेड लेना है जो कि 60 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, यहाँ कॉटन थ्रेड है ना, ठीक है। टाइड टू द क्लैम्प, इसको क्लैम्प में बांध दो, जिस तरह से यहाँ पे बंधा हुआ है ना, एंड सो डैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शॉन इन फिगर 3.5, जिस तरह से कि यहाँ पे ये फ्रीली लटका रहे। एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन सो डैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, और इसके फ्री एंड पे एक पैन को है, जैसे कि यहाँ पे एक पैन लगा दिया गया है, वो लगा देना है ताकि इसमें हम कुछ वेट रख सकें, ठीक है। कहा जा रहा है एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अभी आप यहाँ पे कॉटन का हमने थ्रेड लगाया है, और इस पैन में हम कुछ आर्टिकल्स जो है, कुछ चीज़ें डालते जाएंगे, तब तक डालते जाएंगे जब तक कि ये जो है थ्रेड जो है टूट ना जाए कॉटन का। ओके, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। तो जिस टाइम पे जो है कितना वेट लगा उस थ्रेड को तोड़ने में, आप वो वेट जो है नोट डाउन कर लें। तो दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और यही वेट क्या करेगा, उस फाइबर की, कॉटन के फाइबर की का स्ट्रेंथ बताएगा कि कितने स्ट्रेंथ पे जो है ये टूट गया। ओके, कितने मतलब वेट पे ये टूट गया। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी थ्रेड ऑफ वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। अब सेम एक्टिविटी जो है आप वुल के थ्रेड के साथ कर लो, या पॉलिस्टर या सिल्क, या फिर नायलॉन के थ्रेड के साथ कर लो। टेबुलेट द डाटा एज शॉन इन फिगर, शॉन इन टेबल 3.2, और फिर जो है टेबल 3.2 में आपको यहाँ पे फिल करना है कि कॉटन का थ्रेड को कितना वेट लगा था टूटने में, वुल के थ्रेड को कितना लगा, सिल्क के थ्रेड को कितना लगा, नायलॉन के थ्रेड को कितना लगा, ठीक है। और फिर से याद करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो छोटा होगा सबसे छोटे से लेके बड़े से रूप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग्स एट द अदर एंड। ओके, और जो है आप जो है एक हुक का यूज़ कर सकते हो या नील का, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, फाइबर्स को, पॉलीथीन बैग्स को अदर एंड पे क्या कर सकते हो, आप लटका सकते हो। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज, और उसमें क्या कर सकते हो आप, वेट की जगह जो है कुछ पत्थर्स डाल सकते हो, मार्बल्स डाल सकते हो, ठीक है, सिमिलर साइज के। ओके ओके, तो वॉल में आप चाहो तो एक हुक और नील का भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें जो है थ्रेड आप बांध देना, और उसमें पॉलीथीन बैग फिट करके उसमें फिर पेबल्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह डाल के उसका फिर कितना वेट रिक्वायर्ड हो रहा है उस थ्रेड को ब्रेक होने में, आप उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, प्रिकॉशन के लिए कहा जा रहा है नोट डैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। तो जो भी थ्रेड ले रहे हो आप, सबकी लेंथ जो है सेम होनी चाहिए और उनकी थिकनेस भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ओके,
तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। अब हम नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर जो कि पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, कहा जा रहा है पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी जो है एक अलग दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो जो भी फैब्रिक अब हम पॉलिस्टर या एक्रेलिक से बनाएंगे, ठीक है, वो क्या होता है, रिंकल्ड नहीं होता, यानी कि सिकुड़ता नहीं है, मुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। ठीक है, ये जो है इसे धोना आसान है, ये सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो जो भी ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं उनके लिए ज़्यादातर इन ये फैब्रिक का यूज़ किया जाता है, पॉलिस्टर का। ठीक है, ताकि इनको आयरन करने की जरूरत ना पड़े, सिकुड़े ना। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हैं, ड्रेसेस, लड़कियों के जो ड्रेसेस होती हैं मेनली पॉलिस्टर्स की बनी होती हैं। तो टेरिलिन इज़ पॉपुलर पॉलिस्टर, और टेरिलिन उसमें से एक पॉपुलर पॉलिस्टर में भी अलग अलग पॉलिस्टर्स होते हैं। तो टेरिलिन जो है एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यान, जो कि अलग इसको जो है बहुत ही फाइन फाइबर्स में जो है ड्रॉ किया जा सकता है, जो कि जिससे हम फिर यान बना सकते हैं। ओके, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। तो मेरी माँ जो है हमेशा पेट के बॉटल्स एंड पेट के जार्स जो है हमेशा खरीदती हैं चावल या फिर उसमें शुगर स्टोर करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ हमेशा, यहाँ पहले सोच रही है कि वो पेट है क्या। तो पेट क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट। ठीक है, ये क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी एक पॉलिस्टर का फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जिसका यूज़ की बॉटल्स के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए किया जाता है। याद रखना आप, पेट का फुल फॉर्म पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट। ओके, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अब आप अपने आसपास देखो और ऐसी चीज़ों का आप लिस्ट बनाओ जो कि पॉलिस्टर से बनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉलिस्टर के बारे में दिया गया, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। पॉली यानी मैनी, ठीक है, एंड एस्टर यानी कि केमिकल सब्सटेंस है एस्टर, इससे बना होता है। ठीक है, एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो एस्टर्स क्या होते हैं, जो कि फ्रूट्स को स्मेल देते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एटसेट्रा। तो फैब्रिक जो भी इन पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं ये किस नाम से बेचे जाते हैं, पॉलीकॉट के, पॉलीवुल से, टेरिकॉट के। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो जिस तरह से ये नेम सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलीकॉट है यानी कि कॉट से कॉटन हो गया, वुल से वुल हो गया, कॉट से यहाँ कॉटन हो गया। ठीक है, तो दो तरह के फाइबर्स को यहाँ पे मिक्स किया गया है। तो पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो पॉलीकॉट किसका मिक्सचर हो गया, पॉलीकॉट हो गया पॉलिस्टर का, एंड कॉट से कॉटन हो गया, पॉलीवुल हो गया पॉलिस्टर एंड वुल का। ठीक है, आपकी मम्मी टेराकोटा का साड़ी पहनती होगी ना, आपको याद होगा। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। और हम जो है विंटर्स के टाइम में स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ते हैं, कम्बल ओढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। जिनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं सिर्फ नेचुरल वुल की नहीं बनी होती हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, ये देखने में वुल की तरह लगती हैं, लेकिन दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। लेकिन ये अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर जो कि मैनमेड फाइबर होता है, किससे बनी होती है, एक्रेलिक फाइबर से। ओके, द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो भी चीज़ें हमें नेचर से नेचुरली मिलेंगी वो चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उनसे जो फैब्रिक बनते हैं उनसे काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल तो हम अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना बना सकते हैं, तो वो कंपेयर टू नेचुरल फाइबर ज़्यादा सस्ती होंगी, ज़्यादा भी बनेगा। ठीक है, वेराइज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपल। तो एक्रेलिक से जो भी क्लोथ्स बनेंगे वो क्या होंगे, सस्ते होंगे। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, जो कि अलग अलग वेराइटी के कलर्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि है ना, वो ज़्यादा ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा दिन तक चलते हैं, और अफोर्डेबल यानी कि हम सस्ते दामों में भी उसे खरीद सकते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लोग ज़्यादातर जो है नेचुरल
फाइबर से आर्टिफिशियल फाइबर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, उनके कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ना, आपके लिए जो यूज़फुल होगा, आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। आपको अगर नेचुरल फाइबर की चीज़ें ले रहे हो, अगर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं रही हैं एंड आपको महंगे भी पड़ रही हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियल कुछ ले रहे हो और वो आपको ज़्यादा दिन तक चल रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपको सस्ते भी पड़ रही है, तो आप उन्हीं की तरफ जाओगे, उनकी पॉपुलैरिटी ही बढ़ेगी, है ना। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, activity 3.6 of class 7। तो आपने जो है क्लास 7 में जो है नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने का एक एक्टिविटी जो है कर लिया था, ठीक है, क्लास 7 में। तो सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो उसका स्मेल बहुत ही गंदा होता है, जबकि नेचुरल फाइबर्स को हम जब बर्न करेंगे तो उसका जो है स्मेल गंदा नहीं होता है, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। तो आपने देखा ही था ना कि जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करोगे तो उसका नेचुरल फाइबर से अलग बिहेवियर होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन हीटिंग। तो आपने देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स को जब आप बर्न करोगे तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये एक सिंथेटिक फाइबर का क्या है, डिसएडवांटेज है, इसकी बुराई है ये सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है। तो इफ द क्लॉथ कैचेज फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो अगर सिंथेटिक फाइबर आपने पहना हुआ है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, अगर इसमें आग लग जाती है तो ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी पे चिपकना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जब भी आप सिंथेटिक फाइबर्स पहन के कभी किचन में तो काम मत करना। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। और ये फैब्रिक क्या करते हैं, जो भी पर्सन जिसने ये पहने हुए फैब्रिक उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी। इसीलिए जब भी हम लैबोरेटरी में हैं या फिर किचन में हैं तो हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ओके। मैं यहाँ पहली बोल रही हूँ, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। अभी मेरी मम्मी इसे समझ में आया पहेली को कि उसकी मम्मी क्यों पॉलिस्टर के क्लॉथ्स जो हैं किचन में काम करते टाइम में नहीं पहनती हैं। तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस से, ठीक है, यूजिंग रॉ मटेरियल, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स पेट्रोलियम ऑरिजिन का होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ओके। अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। आप इमेजिन करिए कि एक रेनी डे है, ठीक है, बरसात का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। आप किस तरह के अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे एंड किस लिए। सिंथेटिक फाइबर्स बस एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर्स में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से कि वो बहुत पॉपुलर है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं ना, जो नेचुरल फाइबर्स से अलग सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। नेचुरल फाइबर के कपड़े आप देखोगे ज़्यादा देर लगाएंगे सूखने में, एंड वही जो है सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं, ठीक है, और उसे मेंटेन करना भी ईजी होता है, यानी कि वो सिकुड़ते भी कम हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है एंड फिर उसे कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। तो ये एक्टिविटी हम कल परफॉर्म करेंगे, ओके। कल के वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, उनके फिर प्लास्टिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। आज की वीडियो में यही तक। आई होप आपको ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर जो भी थे, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, ठीक है, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो कल हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करके फिर प्लास्टिक को पढ़ेंगे, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर लें, ओके, ताकि आपको ऐसे ही हर से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें आगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।